नमस्कार दोस्तों, बोधायन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम दूसरे लेसन पे चले हैं जो कक्षा 10 का है, बहुपद। बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि बहुपद में क्या सिस्टम है। पहले हम बेस करते हैं। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर उसका संधि विच्छेद किया जाए तो बहुपद यानी बहु का मतलब बहुत सारे, ज़्यादा, और पद का मतलब संख्याएं, जिसमें बहुत सारे संख्या लगा लो या इसमें व्यंजक लगा लो। इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर पॉलिनोमियल को इंग्लिश में उसका भी संधि विच्छेद करें तो पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है ट्रम। जिसमें बहुत सारी ट्रमें हो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद में हम एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, ये चतुर्पदी हम पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास में। अब बहुपद की जो परिभाषा है उसके ऊपर चलते हैं कि जो बहुपद की परिभाषा क्या है। बहुपद की जो एनसीईआरटी की बुक में है वो परिभाषा है चर, अचर और चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटा या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। देखिए, हमें इसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ पता होना जरूरी है। अगर हमें इनके सभी शब्दों के अर्थ पता होंगे तो डेफिनेशन को समझना बड़ा ही आसान होगा। और एक जगह से मैंने ये देखा कि ये डेफिनेशन है, बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबंधित कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम चलते हैं कि चर क्या होता है। जो हमारे पास है चर है, ये चर हमारे पास ये क्या है। चर के बारे में मैं बताता हूँ। चर वो चीज होती है जैसे कि मानना होता है, माना आलू x रुपए किलो, वो माना, वो बीजगणित का रूप हो जाता है। और उसी में चर के बारे में हम बात करेंगे। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता है, विच कैन वेरी, विच कैन वेरी, यानी कि एक ही क्वेश्चन में जो बदल जाए, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक जगह, यानी कि एक से ज़्यादा मान आ जाए, वो क्या होता है? वेरिएबल। इंग्लिश में तो ये हुआ, हिंदी में होगा चर। बीजगणित की विशेषताओं के अनुसार बीजगणित में राशियों की जगह चिन्हों अथवा अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिनका मूल्य पृथक स्थानों पर पृथक होता है। यानी कि एक जगह x का मान 5 आता है, दूसरी जगह x का मान 10 आता है, y का मान आ जाता है। ये क्या कहलाते हैं? ये वेरिएबल होते हैं। a से लेकर z तक ये हमारे पास कोई भी वेरिएबल हम मान सकते हैं कि ये वेरिएबल है। जैसे कि किसी अनिश्चित चीज को मान के निकालना, वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास अचर आता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास अचर आता है। अचर हमारे पास क्या होता है? जो हमेशा एक सा रहे, यानी कि जो हमेशा एक सा रहे। इसमें भी दो होते हैं, दो अचर होते हैं। एक होता है निरपेक्ष, दूसरा होता है स्वेच्छ अचर। पहला होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष क्या होता है? वो होते हैं जिनका फिक्स मान होता है। गणित के नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, पाई, एक्सपोनेंशियल, ये सभी क्या होंगे? निरपेक्ष। जैसे कि √3, ये सभी निरपेक्ष अचर राशि हैं। और एक स्वेच्छ अचर राशि, वो क्या होते हैं? मान लीजिए किसी क्वेश्चन में a मान लिया, b मान लिया, c मान लिया, ये इस तरह के इनका मान निकालना होता है। जैसे ax + y = 5 है, x का मान 1, b का मान 2, y का मान 2 मान के a का मान निकालो। जो एक आएगा वो एक क्वेश्चन में क्या होता है? फिक्स होता है। वो हमारे पास स्वेच्छ होते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा है चरों के गुणांक। गुणांक क्या होते हैं? सबसे पहले मैं एक बार ना इसको पोलिनोमियल को लिख के दिखा देता हूं। हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसमें चर होते हैं। हमारे पास उसमें काफी सारे चर होते हैं। चरों के आधार पर हम पोलिनोमियल को बांटते हैं। जैसे कि आपकी 9th कक्षा में एक चर वाले बहुपद है, एक चर वाले बहुपद है। आगे आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे 2 चर भी मिलेंगे,
3 चर भी मिलेंगे, 4 भी मिलेंगे, 5 भी, आगे बहुत सारे n चरों तक की बात हो जाती है आगे जाके बड़ी क्लासेस में। तो आप एक चर के बारे में बात करते हैं। एक चर में जो यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल को हम इस प्रकार से लिखेंगे, जो ये हमारे पास पी एक्स लिखा, p का मतलब पॉलिनोमियल, और जो ब्रैकेट में इसके अंदर है ये होता है वेरिएबल यानी कि चर। यानी कि जो हमारे पास 9th और 10th की कक्षा में एक चर की बात करते हैं ना, तो पी एक्स लिख दिया, उसके अंदर जो अंदर होगा वो क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n में से 1 गया, a2 x की पावर में से 2 घटा दिया n में से, फिर इस प्रकार से चलते हुए a(n-1) x फिर प्लस का an। ये जो सभी ये सिस्टम बना, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास px की जो मूल रूप है, मूल रूप यानी कि बहुपद का जो मूल रूप है। यहाँ जो ये हमारे पास है 0 1 2, जो a1 है, a2 है, a3 है, ये सब हमारे पास क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी, यानी कि ये रियल नंबर होंगे। और उसके बाद आपको बता दी जाए कि जो ये हमारे पास चर राशि है, जितनी भी ये चर राशि हैं, इन चर राशियों की जो घात होती है, ये शक्ति, ये सारी की सारी शक्ति क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। वो भी कौन से, नॉन नेगेटिव पूर्णांक होने चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 1 2 3 4, यानी कि इनको पूर्ण संख्या भी कहते हैं, पूर्ण संख्या भी कह देते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए 0 1 2 3, इनमें से। अगर इनमें से नहीं है तो ये हमारे पास बहुपद नहीं बनेगा, ये हमारे पास बहुपद नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं गुणांक की। गुणांक क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी ये पॉलिनोमियल बताया था, इसमें जो ये x की शक्ति n है, इसका गुणांक a0 है। x की शक्ति n में से एक है, इसका गुणांक क्या है, ये a1 है। यहाँ x की शक्ति n-2 का गुणांक क्या है, a2 है। ये प्लस के हैं तो विद निशान आता है, ये x का गुणांक क्या है, ये प्लस का an-1 है। और यहाँ ये हमारे पास अचर है, अचर। अब इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास जो आगे आती है हमारे पास बात, वो होती है ऋणोत्तर घातांक। यानी कि घातांक का मतलब है इन चरों की जो शक्तियां हैं, जैसे n है, n-1 है, n-2 है, ये सभी घातांक है। और इनमें से घात कौन सी होगी, जो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो पॉलिनोमियल की घात कहलाएगी। वो पॉलिनोमियल की हमारे पास है क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। अब घातांक के बारे में पता चल गया, घात के बारे में पता चल गया, एक दो पॉलिनोमियल के बारे में हमें पता चल गया। अब बात चलती है हमारे पास कि जो हमारे पास बहुपद है, यानी कि बहुपद, उनमें हम आगे पढ़ रहे हैं कि रैखिक बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, त्रिघात और चतुर्घात। अब जो रैखिक बहुपद है वो क्या होता है, जिस बहुपद में बहुपद की घात एक हो, यानी कि ax प्लस b, या अकेला x, या 5x - 6, या -10x, ये सभी क्या है, क्योंकि इसमें जो x है उसकी शक्ति 1 है, जो अंडरस्टूड होती है हमारे पास, वो शक्ति 1 है। इनमें से जो मूलभूत, यानी कि x में है, ये y में भी हो सकते हैं, b में भी हो सकते हैं, c में भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये px की जो स्टैंडर्ड मूलभूत जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, ax प्लस b। ये हमारे पास रैखिक बहुपद के बारे में है। द्विघात बहुपद क्या होगा, द्वि मैंने 2, घात मैंने शक्ति, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो। और यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये a है वो 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये पॉलिनोमियल कोई दूसरा रूप ले लेगी। द्विघात यानी कि जो इस प्रकार से हो, जिस बहुपद की घात 2 हो,
और उस घात वाले चर का गुणांक नॉन जीरो हो। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास बहुपद है। इसकी जो बड़ी से बड़ी घात क्या है, वो 2 है और a नॉन जीरो है। तो ये क्या कहलाएगी, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसमें बाकी सारे अकेला एक्स स्क्वायर भी है, 5x स्क्वायर माइनस 6x भी आ सकता है, ये 15 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 7 भी आ सकता है। ये सभी किस चीज़ के रूप हैं, ये द्विघात बहुपद के रूप है। इसी प्रकार से हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो हमारे पास है कि त्रिघात। त्रिघात बहुपद क्या है, वह है बहुपद जिसकी घात तीनों और उस घात वाले चर का जो गुणांक है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे ax की शक्ति 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d, जो a है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारे पास बहुपद कहलाएगा त्रिघात। इसमें हम अकेला x की 3 भी लिख सकते हैं, माइनस 5x स्क्वायर प्लस के 6x की 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस का x की 3 माइनस का 1 भी लिख सकते हैं। सभी क्या होंगे, ये इसके रूप हैं। आगे चतुर्घात में क्या होगा, वो 4 जिसकी वो बहुपद जिसकी घात 4 हो और उस चार घात वाले चर का गुणांक क्या होना चाहिए, वो हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे ax की शक्ति 4 प्लस bx की शक्ति 3 प्लस cx की शक्ति 2 प्लस dx प्लस e, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है x में। जरूरी नहीं है x में, ये y में, z में, t में, p में, q में, जिसमें भी चाहो उसमें हो सकता है। ये हमारे पास इसी तरह से अलग से अगर मैं माइनस 8x की शक्ति 4 लिखूं तो ये भी चतुर्घात है। माइनस 2x की शक्ति 4 माइनस के 2 लिख दूं, ये भी चतुर्घात बहुपद है। अब इनके अलावा हमारे पास 2 और बहुपद होते हैं जिनके बारे में हम 9th में पढ़ चुके हैं, वो है अचर बहुपद और एक शून्य बहुपद। अचर बहुपद और शून्य बहुपद। अचर बहुपद वो होता है जिस बहुपद की घात शून्य हो, जिस बहुपद की घात जो घात है वो शून्य हो, यानी कि x समय कहीं नजर ना आए, और जो बचा हुआ कांस्टेंट है जो अचर, जैसे कि ये हो गया 6x की शक्ति 0, ये ऐसे भी लिख सकते हो 6x की शक्ति 0 माइनस 5। इसको सोल्व करने के बाद, क्योंकि ये तो 6 हो गया और माइनस 5 ये 1, ध्यान रहे इसमें आंसर 0 नहीं होना चाहिए। जो अकेला कांस्टेंट कोई भी नंबर लिख दिया जिसमें अचर नज़र नहीं आ रहा, हमें सॉरी चर नज़र नहीं आ रहा, वो क्या कहलाएगा, वो अचर बहुपद कहलाएगा। कंडीशन एक है 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो हमारे पास शून्य बहुपद में चला जाएगा, क्योंकि शून्य बहुपद को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 की शक्ति n 0x की शक्ति n 0x की शक्ति n माइनस 1, इस प्रकार से 0x प्लस 0, यानी कि सभी क्या होंगे 0। इसमें शून्य बहुपद में घात डिफाइन नहीं होती। ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं। बाकी इसका आगे का पार्ट है वो आगे मैं इसके बारे में जो आएंगे कि बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद के शून्यांक क्या हैं, उनको ग्राफिकली कैसे समझेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।